इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ये गलतियां कभी मत करना, नहीं तो आपको 100% पेनल्टी लगेगी। दोस्तों हम कई बार जाने अनजाने में ऐसे कैश या ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगती है। लेकिन जब आप कोई कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तब आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिन्हें आपको सावधानी से करना चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पेनल्टी ना लगे। कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी खरीदारियां कैश में करते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि हम सभी ट्रांजैक्शन डिजिटली करें, जिससे क्या होगा कि ब्लैक मनी की लेन देन कम हो जाएगी। चलिए जानते हैं ऐसे कौन से वो 5 ट्रांजैक्शन जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है लोन, डिपॉजिट एंड एडवांस। अगर आप किसी से 20,000 रूपए से ज्यादा का लोन कैश में लेते हो तो दोस्तों ऐसा करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के खिलाफ है। और अगर आप कोई ऐसे कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, और ये पेनल्टी पूरे ट्रांजैक्शन अमाउंट के बराबर हो सकती है। मान लीजिए आपने किसी से 30,000 रूपए का लोन कैश में लिया, तो दोस्तों इस केस में आपको 30,000 रूपए की भी पेनल्टी लग सकती है। इसके लिए सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कीजिए। दूसरा ट्रांजैक्शन ये है कि अगर आप किसी से 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे एक ही दिन में कैश में लेते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 2 लाख रुपए तक पेनल्टी लगा सकता है। और ये नियम खासकर उन लोगों के लिए लागू होते हैं जो अपने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करना है तो आपको डिजिटल पेमेंट के माध्यम से करना चाहिए। तीसरा ट्रांजैक्शन ये है कि रीपेमेंट ऑफ लोन एंड डिपॉजिट। मान लीजिए आपने बैंक से 20,000 रूपए का लोन लिया है, तो आपको उस लोन को कैश के माध्यम से नहीं पे करना चाहिए, बल्कि आपको उस लोन को डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पे करना चाहिए। अगर आप 20,000 रूपए या उससे ज्यादा का लोन कैश में रिपे करते हो तो दोस्तों इस केस में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर आप अपने बिजनेस के लिए 10,000 रूपए से ज्यादा का कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो उस खर्चों को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स सेविंग के लिए नहीं दिखा सकते, इसलिए आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन डिजिटली करनी चाहिए। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है डोनेशन। अगर आप 20,000 रूपए या उससे ज्यादा का डोनेशन कैश में देते हो तो दोस्तों इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश के लेन देन को कम कर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है ताकि भारत में ब्लैक मनी का फ्लो कम हो सके। और अगर दोस्तों आप इन नियमों का पालन करते हो तो आपको कभी भी पेनल्टी नहीं लगेगी। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।